नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सकलानी एकेडमी में। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको नैनीताल जिले का पार्ट फर्स्ट पढ़ा चुका हूं। जिसने भी नहीं पढ़ रखा है वो उसे चेक कीजिए और पढ़िए, नोट्स बनाते रहिए साथ में। आज नैनीताल जिले का पार्ट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। नैनीताल जिले के पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे हल्द्वानी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हल्द्वानी जिले, यानी प्रमुख स्थल जितने भी है नैनीताल जिले के, वो कोशिश करूंगा कि कवर करा दूं इस वीडियो में। पहला जगह है हल्द्वानी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा हल्द्वानी का प्राचीन नाम क्या था? तो हल्द्वानी का प्राचीन नाम हमें मिलता है बमोरी। हल्द्वानी का प्राचीन नाम क्या मिलता है? तो हल्द्वानी का प्राचीन नाम मिलता है बमोरी। दूसरा क्वेश्चन आएगा हल्द्वानी किस नदी के किनारे स्थित है? तो हल्द्वानी स्थित है गोला नदी के किनारे। हल्द्वानी कहाँ स्थित है? तो हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का एक प्रमुख नगर है हल्द्वानी। हल्द्वानी का जो प्राचीन नाम मिलता है, हल्द्वानी का प्राचीन नाम मिलता है बमोरी। हल्द्वानी जिले का प्राचीन नाम क्या मिलता है? बमोरी मिलता है। हल्द्वानी जो स्थित है ये स्थित है गोला नदी के किनारे। हल्द्वानी शहर को बसाने का श्रेय जाता है GW ट्रेल को। हल्द्वानी शहर को जो बसाने का श्रेय जाता है वो जाता है GW ट्रेल को। और हल्द्वानी शहर को GW ट्रेल के द्वारा बसाया गया था वर्ष 1834 में। GW ट्रेल थे कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर। पहले कमिश्नर कौन थे? कुमाऊं के ई गार्डनर के बाद दूसरे कमिश्नर आए थे GW ट्रेल। और GW ट्रेल के द्वारा ही वर्ष 1834 में बसाया गया था किसको? हल्द्वानी शहर को। हल्द्वानी शहर हमारा, अगर बात करें उत्तराखंड में सबसे बड़े शहरों की, तो उत्तराखंड में सबसे बड़े शहर में आएगा देहरादून, दूसरे नंबर पे आएगा हरिद्वार और तीसरे नंबर पे कौन सा हमारा? हल्द्वानी। तो पूरे राज्य का तीसरा सबसे बड़ा नगर क्वेश्चन पूछा जाए तो पूरे उत्तराखंड राज्य का तीसरा सबसे बड़ा जो नगर है वो है हमारा हल्द्वानी। कौन सा शहर है? हल्द्वानी शहर है। और क्वेश्चन आ जाए कि पूरे कुमाऊं का सबसे बड़ा जो हमारा शहर है, तो कुमाऊं का सबसे बड़ा जो शहर है वो है हमारा कौन सा? हल्द्वानी। देखो लिखा होगा हल्द्वानी कुमाऊं का सबसे बड़ा और देहरादून और हरिद्वार के बाद दूसरा सबसे बड़ा नगर है। यानी हल्द्वानी, देहरादून और हरिद्वार के बाद सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ये है हल्द्वानी। और कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर कौन सा है हमारा? तो ये है हल्द्वानी। उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर, यानी उत्तराखंड में सर्वाधिक व्यापार कहाँ होता है? तो उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में जो सर्वाधिक व्यापार होता है वो होता है हल्द्वानी शहर में। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर कौन सा है? तो ये है हल्द्वानी। हल्द्वानी को नगर पालिका बनाया गया था वर्ष 1966 में और हल्द्वानी को नगर निगम बनाया गया वर्ष 2011 में। हल्द्वानी को नगर पालिका बनाया गया 1966 में, नगर निगम बनाया गया 2011 में। हल्द्वानी का प्राचीन नाम मिलता है बमोरी। हल्द्वानी को बसा रखा GW ट्रेल ने वर्ष 1834 में। कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर हल्द्वानी और हरिद्वार और देहरादून के बाद दूसरा सबसे बड़ा नगर भी कौन सा मिलता है? हल्द्वानी मिलता है। तो ये हल्द्वानी के मेन फैक्ट थे, ये रटते हुए चलेंगे, ठीक है। दूसरी जगह पड़ती है काठगोदाम। कौन सी? काठगोदाम। तो काठगोदाम का जो प्राचीन नाम मिलता है, तो काठगोदाम का प्राचीन नाम हमें मिलता है चौहान पाठक। काठगोदाम का प्राचीन नाम क्या मिलता है? तो काठगोदाम का प्राचीन नाम मिलता है चौहान पाठक। लेकिन चंद शासन काल में, जब चंदों ने राज किया था पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में, यानी कुमाऊं का जो क्षेत्र था वहां पर शासन कर रहे थे चंद लोग, गढ़वाल के क्षेत्र में शासन कर रहे थे पवार लोग। तो काठगोदाम पड़ता है कुमाऊं में। तो जो हमारा काठगोदाम है, चंद शासन काल में काठगोदाम को नाम दिया गया था बाडाखोडी। चंद शासन काल में काठगोदाम को जो नाम दिया गया वो दिया गया बाडाखोली। और बात करें हम काठगोदाम के प्राचीन नाम की, तो काठगोदाम का प्राचीन नाम मिलता है चौहान पाठक। काठगोदाम का प्राचीन नाम क्या मिलता है? चौहान पाठक। काठगोदाम को नाम दे रखा चंदू ने बाडाखोली। क्वेश्चन आता है कुमाऊं का प्रवेश द्वार। कुमाऊं का प्रवेश द्वार, तो कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहलाता है हमारा काठगोदाम। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले गढ़वाल का प्रवेश द्वार, तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहलाता है कोटद्वार। जो हमारा काठगोदाम है, काठगोदाम भी किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन आएगा। तो काठगोदाम भी हमारा पड़ता है गोला नदी के किनारे। काठगोदाम भी किस नदी के किनारे स्थित है? तो काठगोदाम स्थित है गोला नदी के किनारे। कहाँ स्थित है? काठगोदाम का प्राचीन नाम चौहान पाठक। काठगोदाम को जो चंद शासन काल है उसमें कहा गया है बाडाखोली। कुमाऊं का प्रवेश द्वार कह रहे हैं काठगोदाम किस नदी के किनारे स्थित है? ये स्थित है गोला नदी के किनारे। ऐसे ही मैंने बोला गढ़वाल का प्रवेश द्वार, कभी कभी पूछ ले गढ़वाल का प्रवेश द्वार,
तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार ये कहलाता है कोट द्वार, और ये स्थित है खोह नदी के किनारे। कोट द्वार किस नदी के किनारे स्थित है? खोह नदी के किनारे। ये कहलाता है गढ़वाल का प्रवेश द्वार। कुमाऊं का प्रवेश द्वार है कोट, ये हमारा काठ गोदाम, ये पड़ता है ग्वाला नदी के किनारे। सर्वप्रथम जो काठ गोदाम में ट्रेन पहुंची थी वो पहुंची थी वर्ष 1884। डेट हुआ करती थी 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल 1884 को 24 अप्रैल 1884 को कुमाऊं वाले क्षेत्र के काठ गोदाम में सबसे पहले ट्रेन पहुंची थी, और ये आई थी लखनऊ टू हल्द्वानी। लखनऊ से हल्द्वानी वाली ट्रेन सर्वप्रथम काठ गोदाम वाले क्षेत्र में पहुंची थी 24 अप्रैल 1884 को। तब ये जो रेल लाइन हुआ करती थी ये छोटी रेल लाइन हुआ करती थी, लेकिन काठ गोदाम को बड़ी रेल लाइनों से जोड़ा गया वर्ष 1894 में। क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है काठ गोदाम को बड़ी रेल लाइन से जोड़ा गया 1894 में। काठ गोदाम में सर्वप्रथम ट्रेन कब पहुंची थी? 24 अप्रैल 1884 को। चंद्र शासन काल में काठ गोदाम का नाम बाड़ा खोली। कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? काठ गोदाम को। और काठ गोदाम का प्राचीन नाम हमें क्या मिलता है? चौहान पाठक। ऐसे ही गढ़वाल का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? कोट द्वार। और कोट द्वार किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोट द्वार स्थित है हमारे खोह नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? खोह नदी के। दोस्तों आगे हम देखेंगे प्रमुख स्थल है भवाली। कौन सा प्रमुख स्थल है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है भवाली। तो भवाली को कहा जाता है पर्वतीय फल बाजार के रूप में प्रसिद्ध है। और पर्वतीय फल बाजार की जो मंडी है, पर्वतीय फल बाजार की मंडी के रूप में भी प्रसिद्ध है भवाली। तो पर्वतीय फल बाजार की मंडी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो पर्वतीय फल बाजार के रूप में प्रसिद्ध है भवाली। और भवाली पड़ता है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। भवाली में ही वर्ष 1912 में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना की गई थी। तो टीबी सैनिटोरियम अस्पताल कहाँ स्थित है? तो टीबी सैनिटोरियम अस्पताल स्थित है भवाली में, और इसको बनाया गया था वर्ष 1912 में। सुना होगा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा अपनी पत्नी का टीबी का इलाज करने के लिए यहीं आए थे। कहां पर? भवाली में। कमला जो हुआ करती थी उनका इलाज यहीं पर हुआ था भवाली से। तो टीबी सैनिटोरियम अस्पताल कहां बनाया गया? भवाली में बनाया गया, और ये बनाया गया था वर्ष 1912 में। और उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी ये भी स्थित है हमारे भवाली में। तो भवाली को क्या कहा जा रहा है? पर्वतीय फल बाजार की मंडी के रूप में प्रसिद्ध है भवाली। 1912 में टीबी सैनिटोरियम अस्पताल स्थापित किया गया भवानी में। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहां स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है भवाली में। अगला प्रसिद्ध स्थल है रामगढ़। तो रामगढ़ को कहा जाता है कुमाऊं का कटोरा, फलों का कटोरा, फ्रूट बाउल ऑफ कुमाऊं। कुमाऊं के फलों का कटोरा कहा जाता है रामगढ़ को। और रामगढ़ भी पड़ता है हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। फ्रूट बाउल ऑफ कुमाऊं, कुमाऊं के फलों का कटोरा किसे कह दे रहे हैं? रामगढ़ को कह दे रहे हैं। रामगढ़ में ही मुख्यतः रविंद्रनाथ टैगोर जी और महादेवी वर्मा जी, रविंद्रनाथ टैगोर और महादेवी वर्मा का आगमन हुआ था। कहां पर? रामगढ़ क्षेत्र में। जिस रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर ही एक टॉप का नाम रख दिया गया, टैगोर टॉप। रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम दे दिया गया टैगोर टॉप। तो क्वेश्चन आएगा टैगोर टॉप स्थित है कहां पर? स्थित है रामगढ़ में स्थित है। और महादेवी वर्मा जी का संग्रहालय बनाया गया। तो महादेवी वर्मा संग्रहालय कहां स्थित है? तो महादेवी वर्मा संग्रहालय भी स्थित है हमारे रामगढ़ में। टैगोर टॉप कहां स्थित है? तो टैगोर टॉप स्थित है हमारे कहां पर? रामगढ़ में। महादेवी वर्मा जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी का आगमन हुआ था रामगढ़ में। और रामगढ़ को कहा जाता है फ्रूट बाउल ऑफ कुमाऊं, कुमाऊं के फलों का कटोरा। अगला प्रमुख स्थल है रामनगर। रामनगर को बसाने का जो श्रेय जाता है, रामनगर को बसाने का श्रेय जाता है कमिश्नर हेनरी रैमजे को, जिसे कहा जाता है राम जी कुमाऊं का बेताज बादशाह। जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कुमाऊं का बेताज बादशाह, राम जी, कुमाऊं का स्वर्णकाल, कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल, ये सब कहा जाता है हेनरी रैमजे के शासनकाल को। तो रामनगर जो बसाया था उसे बसाने का श्रेय भी जाता है हेनरी रैमजे को। और हेनरी रैमजे के द्वारा बसाया गया था ये किस नदी के किनारे? कोसी नदी के किनारे। क्वेश्चन आएगा रामनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो रामनगर स्थित है कोसी नदी के किनारे। रामनगर को बसाने का श्रेय जाता है हेनरी रैमजे को। और मैंने बोला यहीं पर प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर ये भी स्थित है रामनगर में। और क्वेश्चन पूछा गया था गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गर्जिया देवी मंदिर भी किस नदी के किनारे हो जाएगा? तो गर्जिया देवी मंदिर भी हो जाएगा कोसी नदी के किनारे। किसके द्वारा बसाया गया था? हेनरी रैमजे के द्वारा बसाया गया था। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कोसी नदी के किनारे स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सुना होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये दो
जिलों में फैला है। एक फैला हमारे नैनीताल में और एक फैला है पौड़ी गढ़वाल। 2 जिलों में फैला हुआ है लगभग 520.82 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में। तो नैनीताल जिले में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार स्थित है कहां पर? रामनगर में। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार को कहा जाता है ढिकाला। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ढिकाला। तो दोस्तों आज हमने नैनीताल जिले के जितने भी प्रमुख स्थल हैं वो कवर कर लिए हैं। कल को नैनीताल जिले के प्रमुख ताल या फिर मंदिरों में से कोई भी टॉपिक उठा करके आपको दे दूंगा और आपकी क्लासेस प्रॉपर ऐसे ही चलते रहेंगी पूरे कनिष्ठ सहायक के एग्जाम जब तक नहीं हो जाते। कोशिश करूंगा कि आपका कनिष्ठ सहायक का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करके दे दूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, लाइक में बहुत कमी कर दे रहे हैं आप लोग, तो लाइक करो वीडियो को, प्रॉपर कमेंट करो, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने स्टेटस में शेयर करो, जिससे से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल से जुड़ पाएं। आपको यहाँ पर पूरी तैयारी कराई जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि बीच में छोड़ दूं तैयारी को। आपकी यहाँ पर पूरी तैयारी की जाएगी। आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट्स बनाते रहना प्रॉपर, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।